A uniform circular disk of radius r and mass m is rotating about an axis perpendicular to its plane and passing through its center. A small circular part of radius r by 2 is removed from the original disk as shown in the figure. Find the moment of inertia of the remaining part of the original disk about the axis as given above. देखिए बच्चों, हमारे पास गिवन है सबसे पहले एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r है और मास कितना गिवन है, m गिवन है. रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. तो ये जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट और पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर भी है. इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों डिस्क की वजह से तो आता ही लिखना, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ये हमारा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, ये तो टोटल डिस्क का हो गया. अब आपने क्या किया बच्चों, अ स्मॉल सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस r बाई 2 इज रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क. अब आपने कैविटी बनाना शुरू कर दिया है और फिर आपसे रिमेनिंग पार्ट ऑफ ओरिजिनल डिस्क का अबाउट दैट एक्सिस पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो पहले बच्चों कैविटी की वजह से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेना चाहिए उस एक्सिस के अबाउट. ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग के लिए टोटल में से हम कैविटी का माइनस कर देंगे. ऑलराइट, आइए अब सबसे पहले देखते हैं इस छोटे से डिस्क को जो आपने कट किया है, इसका रेडियस आपने कितना लिया है बच्चों, इसका रेडियस ले लिया है आपने r बाई 2. क्या मास भी हमें रखना पड़ेगा? हाँ. दोनों बिगर डिस्क स्मॉलर डिस्क में क्या एक चीज़ कॉमन है बच्चों, तो आप कहोगे जो सरफेस मास डेंसिटी है ना, जो सरफेस पे मास डेंसिटी है वो बिल्कुल जो है सेम है. दैट मीन्स सिग्मा दोनों का सेम है. सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया ऑफ वन, ये बिगर वन का है. छोटे वाले का मास नहीं पता, एम डैश ले लेता हूँ मैं, एम डैश. एरिया के लिए पाए आर स्क्वायर, आर पता है r बाई 2, r बाई 2 का स्क्वायर. यस बच्चों देखिए, m अपॉन पाए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम डैश अपॉन पाए आर स्क्वायर बाय 4. 4 तो ऊपर चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैंसिल. यहाँ से बच्चों एम डैश आ रहा है मास m बाय 4. आइए अब कैविटी का हम क्या करते हैं, कैविटी का इसके पहले सेंटर के अबाउट्स फाइंड करते हैं, फिर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर लेंगे. सेंटर के अबाउट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैविटी का क्या हो जाएगा, अगेन मास m बाय 4 है इस बार, रेडियस r बाय 2 है, तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है बच्चों, ये तो कैविटी का अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस हुआ है. अब इसमें अगर हमने एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम का तड़का लगा दिया बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको ओरिजिनल डिस्क का जो सेंटर है उसके अबाउट आपको फाइंड करना है रिमेनिंग का. तो हम देख लेते हैं कैविटी का उसके अबाउट होगा कितना. तो उसके लिए आपने कैविटी के सेंटर से पास होने वाला काम तो कर लिया है. अब एक बार आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको अब एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, ICOM प्लस एम डी स्क्वायर बाई डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो ICOM तो आपने कर लिया है. अब m बाय 4 दैट इज मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑफकोर्स उस सेंटर से तो r बाई 2 डिस्टेंस पे है, तो r बाई 2 का स्क्वायर. आई होप बच्चों आपको यहाँ तक कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों. m बाई 4 है, इधर r स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर 4 4 जा 16 2 जा 32. ये पूरा काम जो है एम आर स्क्वायर बाय 32 पे आ चुका है. प्लस का m अगेन आर स्क्वायर 2 2 जा 4 4 जा 16. ठीक है बच्चों, 16 32 32 का हो गया. एम आर स्क्वायर प्लस 16 2 जा 2 एम आर स्क्वायर बच्चों कितना आ गया, 3 बाय 32 एम आर स्क्वायर. आई होप यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ चुका है. अब क्या करना है बच्चों, हमें तो रिमेनिंग का चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई रिमेनिंग विल बी टोटल माइनस कैविटी, आई माइनस आई कैविटी. आई कितना है बच्चों, आपको हो गया एम आर स्क्वायर बाय 2 है. आई कैविटी क्या आ गया, 3 बाय 32 एम आर स्क्वायर आ गया. क्या 2 और 32 का एलसीएम 32, 2 से 16 जा 16 एम आर स्क्वायर माइनस का 3 एम आर स्क्वायर. 16 माइनस 3 13 बाय 32 एम आर स्क्वायर. बच्चों 13 बाय 32, 13 बाय 32 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ऑलराइट,